नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट का क्वेरी था कि क्या बैचलर इन फार्मेसी यानी बी फार्म के जो कैंडिडेट हैं वो सफदरजंग हॉस्पिटल में जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है उसके लिए एलिजिबल हैं। मैं आपको बता दूं कि जो प्रीवियस नोटिफिकेशन था उसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी के कैंडिडेट को एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एलिजिबल माना गया है, लेकिन सफदरजंग हॉस्पिटल के तरफ से एक क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन आया है 25 अक्टूबर 2023 को, जिसमें यह बताया गया है कि शायद बैचलर इन फार्मेसी के स्टूडेंट भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। मैं अभी श्योर नहीं हूं, बट आपके पास एक अच्छा मौका है। आप ध्यान से इस क्लैरिफिकेशन नोटिस को पढ़िए और अगर पॉसिबल है तो बैचलर इन फार्मेसी के कैंडिडेट भी इस नोट वैकेंसी के अगेंस्ट अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए, सफदरजंग हॉस्पिटल का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ग्रुप बी एंड सी पदों के लिए। अब यहाँ सबसे पहले आप जो देखेंगे कि यहाँ सेकंड क्वेश्चन जो है, जिन आवेदक के पास पहले से विज्ञप्ति योग्यता से अधिक योग्यता है, क्या वो आवेदन पत्र भरने के पात्र हैं? तो इसका आंसर दिया है सफदरजंग हॉस्पिटल ने कि उच्च योग्यता प्राप्त आवेदक आवेदन करने के लिए पात्र होगा, यानी एलिजिबल होगा। हालांकि उसे मौजूदा अधिसूचित भर्ती नियम के अनुसार अनुभव सहित शैक्षणिक आवश्यकता को पूरा करना होगा। यानी इसमें कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि अगर किसी के पास डिप्लोमा इन फार्मेसी नहीं है, उसके पास अधिकतम योग्यता यानी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, बैचलर इन फार्मेसी है, तो वो शायद फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन उन्हें जो एज क्राइटेरिया है या फिर बाद बाकी के जो नियम कानून है उनको फॉलो करना होगा। आप ये देख सकते हैं, ये इसका हिंदी में नोटिफिकेशन है, इसका इंग्लिश में नोटिफिकेशन भी है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि नेक्स्ट पे है कि जो द मैक्सिमम एज लिमिट हैज बीन ये whether the applicant have higher educational qualification than the required for the post advertised are eligible to apply। इसका भी आंसर आप देख सकते हैं। तो ये क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन आप जरूर पढ़ें और आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक दिन का समय है, यानी 30 अक्टूबर 2023 यानी कल तक का समय है। अगर ये आपको क्लैरिफिकेशन नोटिस समझ में आता है तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट इसका जो है वो बढ़ा दिया गया था 30 अक्टूबर 2023 तक, और इसका ऑनलाइन फी मेकिंग का जो पेमेंट का लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर 2023 तक है। तो आपके पास अभी से लेके बस एक दिन बाकी है। अगर आपको ये क्लेरिफिकेशन नोटिस समझ में आता है तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल करें। एक बार फिर से नोटिस को हम रिकॉल कर लेते हैं। तो आप पेज नंबर 3 पर देखेंगे फार्मासिस्ट का जो वैकेंसी था उसके बारे में, जिसमें टोटल फार्मासिस्ट के 13 पोस्ट थे। सफदरजंग हॉस्पिटल में 4 पोस्ट, आरएमएल में 5 पोस्ट, लेडी हार्डिंग में 3 पोस्ट और केएसएच हॉस्पिटल में 1 पोस्ट। इस तरह से टोटल 13 पोस्ट थे। 2 इयर्स डिप्लोमा इन फार्मेसी को एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है और 10+2 साइंस में होना चाहिए, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। राज्य फार्मेसी काउंसिल के साथ पंजीकरण, मुझे लगता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है तो अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैंडिडेट के लिए 18 साल से लेके 25 साल तक एज लिमिट रखा गया है। वहीं आपका जो SC ST कैंडिडेट है उनको एज लिमिट में छूट दी गई है। यहाँ आप देख सकते हैं SC ST के लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल की छूट है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जाम की बात करें तो कब तक इसका एग्जाम हो जाएगा वो भी एक बार हम देख लेते हैं। तो इसका एक्सपेक्टेड डेट जो है वो नवंबर के लास्ट वीक में इसका एग्जाम हो सकता है। तो अभी से लेके 1 महीना है, आप एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से करिए। और ये क्लेरिफिकेशन नोटिस आप यहाँ भी देख सकते हैं, HLL लाइफ केयर के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आप देख सकते हैं क्लेरिफिकेशन इन इंग्लिश और हिंदी। यहाँ पर जाकर, और ये डेट एक्सटेंशन का नोटिस है तो ये भी आप देख लें और ये भी आप देख लें, दोनों आप जहाँ पे क्रसर है वो आप देख सकते हैं। देन आपके पास एक दिन का समय है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, इसी तरह के वीडियोस अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज से जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।